में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। धर्म है तेरा धर्मानम। सूर्यवंशी पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम। आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। यत्र सर्वत्र जनमानम भर्गो देवस्य धीमहि युगे युगे ये प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। उबलते पानी में कभी भी किसी का अर्थ दिखता नहीं। संयम खो दे जो शख्स कभी दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं। कांटों भरा ये वृंदावन पाप पुण्य का गठबंधन। आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा आप लोगों का अनुशासन देख के और इस स्कूल प्रबंधन की क्रियाओं को देख के ऐसा लग रहा है कि हम किसी मैनपुरी नगर के स्कूल में नहीं, किसी बहुत बड़े शहर के नगर के स्कूल में हैं। और यह सौभाग्य जाता है आपके ही स्कूल के, जिन्होंने इस स्कूल को इस ऊंचाइयों पे पहुंचा है, श्रीमान अशोक यादव जी और श्रीमती किरण जी। जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम उनका भी मैनपुरी दिगंबर जैन समाज और आप सभी की तरफ से उनका भी आभार ज्ञापन करते हैं। और आज की इस सभा को समय अपनी तीव्र गति से चल रहा है, अत्यधिक समय न लेता हुआ परम पूज्याचार्य विराग सागर जी महाराज की, दिगंबर संत की बहुत जोरदार करतल ध्वनि के साथ आपका दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, गुरु राज के गुण गाते चलो, मुनि राज के गुण गाते चलो, उनको बढ़ाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, गुरु राज के गुण गाते चलो, गुरु राज के गुण गाते चलो। समस्त अतिथिगण, प्यारे बच्चों, जय जनेन्द्र सभी को स्वीकार। गुरुवर से जब से मैं मिला हूं, मैं पिछली वर्ष मिला था और आज अभी 2 दिन पहले जब गुरुवर से मैंने स्कूल में आगमन की अनुमति ली और गुरुवर ने अपने आशीर्वाद स्वरूप हमको आने का आश्वासन दिया, गुरुवर मैं सच बता रहा हूं, तब से स्कूल जो है सकारात्मक ऊर्जा से भर गया है। मेरा मन इतना प्रसन्न चित्त है। गुरुवर मैंने आपके प्रवचन सुने, मैं सच बता रहा हूं, तब से मुझ में बदलाव कम से कम 10% हो गया है। इतनी एनर्जी, इतना सकारात्मक विचार। गुरुवर एक त्याग की मूर्ति हैं और आज के इस संसार में त्यागशील
पुरुष व्यक्ति कम ही मिलते हैं, लेकिन गुरुवर एक साक्षात चलती फिरती एक भगवत कृपा के रूप में यहाँ विराजमान है। मेरा सौभाग्य है, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरा ही सौभाग्य है, बल्कि यहाँ पर बैठे लगभग 600 बच्चे, इनके सौभाग्य से आज गुरुवर यहाँ हमें स्कूल में दर्शन देने का मौका दिया। मैं रेस्पेक्ट गुरुवर से कहना चाहेंगे कि ये बच्चे, आज के बच्चे कल के भारत के भविष्य होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, आप इतने सौभाग्यशाली हैं, आप भी सौभाग्यशाली हैं जो बच्चे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इस स्कूल में 2500 बच्चे हैं, और 2500 बच्चों में से यहाँ पर 600 ही बच्चे बैठे हैं। बाकी के 1900 बच्चों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप स्पेशल सौभाग्यशाली हैं। इसलिए गुरुवर के वचनों को सुने, आत्मसात करें, सारा कुछ भूल जाएं, और केवल आपके मुखारविंद से निकले हुए वचनों को सुनकर के उनको आत्मसात करें। और यही हमारे समाज सुधारक हैं, यही हमारे समाज के पुरोधा हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सुनेंगे और गुरुवर के निकले हुए मुखारविंद से वचन जो भी उनको होंगे उनको जीवन में फॉलो करेंगे, धारण करेंगे। और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि गुरुवर आज आपके घर पधारे हुए हैं। बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं, सारे बच्चों की तरफ से, सारे स्टाफ की तरफ से धन्यवाद गुरुवर को बहुत। हमारे शहर से आए हुए सम्माननीय जन, इस विद्यालय के चेयरमैन सर, शिक्षक बंधु, शिक्षक बहनें और प्यारे बच्चों, देखिए आज आपके सामने ये जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे महान संत के चरण जो हमारे विद्यालय परिवार में पड़े हैं, इसके लिए हम सब आज धन्य हो गए हैं। और दूसरा, मुझे लगता है कि आज की जनरेशन में जो है थोड़ी सी कमी दिखती है, तो त्याग की भावना की कमी है। जो आज गुरुदेव के त्याग को देख करके, गुरुदेव की अमृतमयी वाणी को सुन करके हमें लगता है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी और हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हमारे अंदर त्याग की भावना आ जाए। मेहनत करते हैं हम सब, मेहनत के साथ साथ वो मेहनत कितनी त्याग और कितनी लगन से की जाती है, तो उसके परिणाम कुछ अलग ही होते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और आशा करेंगे कि हम सब गुरुदेव के मुखार बिंदु से अमृतमयी वचन सुनने के लिए हम सभी लालायित हैं। धन्यवाद। अपनी इस अमृतमय वाणी से हम सभी के जीवन को मांगलिक दिशा प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव। अब पीठ नीचे करके आराम से बैठ जाइए और सुनिए गुरुदेव। नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो उवच्छायणं नमो लोई शव्वसाहूणं
जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय बोली सर्वक प्रभु रामचंद्र भगवान की जय बोली पवन पुत्र सर्वक देवादिदेव हनुमान जी की देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की आचार्य गुरुवर विराग सागर जी मुनराज की आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की जनवाड़ी माता की जय बोलिए बरासो वाले बाबा की बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री बेसन सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की हम सभी लोग आज इस विद्या के मंदिर पर आए हुए हैं। मैनपुरी के इस स्कूल के कण-कण का सौभाग्य है, पुण्य है, महाभाग्य है जो संत मंदिर में बैठकर आशीर्वाद देते हैं, वो आज आपके द्वार पर तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं। जैसा कि आपको अभी पता चल रहा था, बड़े ध्यान से आप लोग देख भी रहे थे, जैसे ही स्कूल का नाम क्या है? अच्छा, डॉक्टर साहब के नाम से है। डॉक्टर किरण सौजिया स्कूल जो है, इस स्कूल की तरफ जब मेरे कदम बढ़ रहे थे तो सबसे पहले गेट में हमारे अशोक यादव जी स्वागत के लिए खड़े थे। उनके साथ कई बच्चे भी थे, हमारी छोटी छोटी बहनें भी थी, पुष्प वर्षा कर रही थी। कोई वाद यंत्र बजाकर, कोई दिवघोष करके, कोई जयघोष का नाद करके स्वागत अभिनंदन कर रहे थे। लेकिन करते करते उनके मन में एक प्रश्न आया होगा, अरे ये कौन आ गया स्कूल में? इतनी ठंड में एक भी कपड़े का धागा शरीर में नहीं है, कुछ भी चप्पल जूते मोजे नहीं पहना और बिल्कुल पैदल पतला दुबला मुस्कुराता हुआ आ रहा है। हमारे प्रबंधक, हमारे चेयरमैन उनकी वंदन कर रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है? हु आर यू? कौन है? मन में प्रश्न आया होगा। कुछ लड़कियां तो आंखें भी झुका के बैठी होंगी, अरे यार ये कौन आ गया? अभी आराम से मोबाइल चला रहे होते, आराम से टीवी का मजा रहे थे, मम्मी पापा के पास बैठकर भोजन कर रहे होते, आज सर ने हमें रोक दिया, शायद हमारा समय खराब हो गया। ये कई लोग के मन में थिंकिंग और अंदर थॉट आ रहे होंगे। पर मालूम आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना। जब हमारा जन्म होता है तो इसी रूप में होता है जिस रूप में मैं आपके सामने हूं, और जिस क्षण आपका ये आत्मा निकलकर पवेलियन चली जाती है दूसरी ओर, तो ये शरीर बसता है, उसमें भी यही रूप होता है। तो जब जन्म में यही रूप है, मरण में यही रूप है, फिर जीवन इसी रूप में जीने में क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ भगवान महावीर स्वामी ने, जिसके पास कपड़े, बोलो हाथ जोड़कर बोलो, जिसके पास कपड़े उसके पास है 100 लफड़े। अब पूछो कैसे? ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर पूछो, हे गुरुदेव कैसे? अब आप सुनिए, अगर आपके पास एक रुमाल है तो सबसे पहले उसको साफ करोगे, तो साफ करने के लिए क्या चाहिए? साबुन चाहिए। साबुन कहाँ से आएगा? दुकान से आएगा। दुकान में कैसे मिलेगा? पैसे मिलेगा। पैसे कहाँ से आएंगे? कमाना पड़ेगा। कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुकान खोलना पड़ेगा। दुकान खोलने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा? जमीन चाहिए पड़ेगी। जमीन के लिए फिर ईंट चाहिए पड़ेगी, रेत चाहिए पड़ेगा, सीमेंट चाहिए पड़ेगा, सरिया चाहिए पड़ेगा। अब इतना सब इकट्ठा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। जब इतना सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा, दुकान खुल जाएगी, फिर ग्राहक को बुलाने के लिए 1 बाय 1 फ्री आइटम रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? अब आप सोचिए, एक रुमाल रखने के लिए कितनी सारी चीजें चाहिए। ये तो अभी 10 लफड़े हैं, 90 और सुनो। अब दुकान खोले, सामान बिक गया तो अच्छी बात, नहीं बिका तो टेंशन,
टेंशन हुआ तो दवाई काय की खाओगे? टेंशन दूर करने के लिए। दवाई कहाँ से आएगी? डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहाँ मिलेगा? मेडिकल में। मेडिकल कहाँ है? दूर, 10 किलोमीटर दूर। उसके लिए क्या चाहिए? पेट्रोल। पेट्रोल के लिए गाड़ी, गाड़ी के लिए पैसा, फिर जाओ फाइनेंस के लिए। ये फिर 10 लफड़े जुड़ गए। अब बीमार पड़ गए तो इलाज कराना है, हॉस्पिटल जाना है, बेड का खर्चा, दवाई का खर्चा, 3 दिन 4 दिन मरीज वहां एडमिट रहा तो खर्चा। तो जिसके पास है कपड़ा, उसके पास है ऐसे 100 लफड़ा। अपने पास ना कपड़ा, झंझट ही नहीं। तुमने कहा महाराज जी चलो, हम उठे और चले। तुमने कहा महाराज जी बैठो, तो हम बैठ गए। आपने कहा महाराज जी हमारी स्कूल चलो, तो हम चले आए। और आप कहोगे महाराज जी उधर चलो, तो उधर चले जाएंगे। तो ना कपड़ा है, सीधी बात है, बजाओ ताली। समझ में आया कि नहीं आया? तो नो कपड़ा, सीधी बात है, क्लियर फंडा है। फ्रैंकली बात करो आप। अपन प्रवचन करते नहीं, अपन बात करते हैं, चर्चा करते हैं। दूसरी बात, अब हम लोग नग्न रहते हैं और हमारे साथ हमारे हृदय में परमात्मा रहता है। और जिसके साथ विल पावर है, यानी इंटरनल पावर है, यानी अंदर का विल पावर है, उसको जिंदगी में कभी दुख नहीं आते। पहली बात। अब आप देखिए, जिसके पास कंबल हो, क्या हो? बोलो कम प्लस बल। जिसके पास है कम बल, वो ओढ़े कंबल। बता रहे थे डॉक्टर साहब सौरभ जी आपको कि महाराज जी कंबल, रजाई, गद्दा किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते। ठंड में रहते, कहते हैं आप भी सोचते होंगे अभी जब दिसंबर जनवरी की कड़कड़ाती ठंड आएगी तो 1 रजाई, 2 रजाई, हीटर, लाइट, पंखा, ना जाने कैसी कैसी सुविधाएं आप लोगे। पर आप सोचिए, हमसे भी लोग आकर कहते हैं कि कंबल तो ओढ़ लो महाराज जी, कंबल में क्या दिक्कत है? मैंने कहा कंबल, जिसका कम बल हो वो ओढ़े कंबल। हमारा तो आत्मबल तेज है, तो हमें कोई कंबल की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए महानुभाव, आपके जो बाल हैं, बाल है कि नहीं? 2 बाल खींच के देखो, ट्राई करो करो। अरे ये तो चलो छोड़ो, जब थोड़े से आप बड़े हो जाओगे ना तो थ्रेडिंग कराते हो, कितना दर्द देता है। 3 दिन तक ये लाल चेहरा रहता है। दवाइयाँ, पाउडर, ना जाने कैसे कैसे केमिकल आप अपने चेहरे पर लगाते हो अपनी सूजन को दबाने के लिए। पर आप देखिए, आप 4 बाल थ्रेडिंग में अलग करने के लिए 50-100 रुपए खर्च करते हो। और आप देखिए, हमारे पास पूरी दाढ़ी, पूरी मूछ, पूरे सर के बाल अपने हाथों से खींच खींच के उखाड़ कर हम अलग कर देते हैं। और एक दिन, एक क्षण कोई दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं और कोई भी क्रीम पाउडर नहीं लगाते हैं। और यकीन ना हो तो आपके पास अब ये भैया YouTube की लिंक दे देगा, घर में जाना, पूरे परिवार के साथ उस वीडियो को देखना। जब हमारे पूरे बाल घने होंगे और धीरे धीरे हम ऐसे बाल को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे होंगे, देखना मुस्कुरा रहे होंगे, खुश होते हैं और कोई भी पीड़ा नहीं, और मौन रहते हैं, चिल्लाते नहीं, रोते नहीं, किसी से मांगते नहीं, बोलते नहीं, चुपचाप। और एक टाइम भोजन में भी, जिस दिन केश लोंच, ये बालों को उखाड़ने की प्रक्रिया होती है, उस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं पीते हैं। ऐसे ही रहते हैं, केश लोंच करते हैं। ये सबसे बड़ी तपस्या है जैन दर्शन में। अगर ये केश लोंच ना हो तो सैकड़ों साधु बन जाए। ये सबसे बड़ा परिश्रम और सबसे बड़ी तपस्या है। सोचिए, ये तो हड्डी है, फिर भी ये देखिए बाल कितने कोमल है। अगर आपके थोड़े से बाल कोई खींच ले तो आप चिल्लाने लगते, आधे घंटे तक आपके आंसू रुक नहीं पाते। अब आप सोचिए, कितने प्यार से, आराम से, मुस्कुराते हुए सारे बालों को हम उखाड़ कर फेंक देते हैं। और मालूम है कितने साल हो गए मुझे दीक्षा हुए, मालूम है? यहाँ 16 साल का कोई बच्चा है क्या? खड़े हो ना, खड़े तो हो जाओ, स्टैंड अप।
देखो ये 16 साल का लड़का है, ये 16 साल की लड़की, इतनी उम्र में मैंने अपने परिवार को छोड़कर ये दिगंबरी दीक्षा ले ली थी। अब आप सोचिए 16 साल की उम्र में मैं घर छोड़कर निकल गया, परिवार छोड़ दिया, बहन भाई रिश्तेदारी, मकान, दुकान, पैसा, गाड़ी, बंगला, मोटर गाड़ी, सब कुछ छोड़कर निकल गया। आज मुझे 24 साल हो गए घर छोड़े हुए, और जब से घर छोड़ा है तब से दोबारा घर जाने की कोई इच्छा हुई नहीं। और 24 साल में मैं नहाया नहीं हूं। क्या समझ में आया? बोलो, पूछो। अभी भी तुम्हारे सामने बैठा हूं, सुबह ऐसे ही मिलूंगा, शाम को ऐसे ही मिलूंगा, 24 घंटे में ऐसे ही मिलूंगा। पर याद रखना, आप नहीं नहाएंगे तो आपके शरीर से बदबू आएगी, लेकिन हम नहीं नहाएंगे तो हमारे शरीर से खुशबू आएगी। अब आपको लग रहा होगा चश्मा वाली बहन जी, खड़े तो हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ। बहुत देर से आप वॉच कर रहे होगे महाराज जी कैसे रहते हैं। इनको 4 साल हो गया, ये 4 साल से नहीं नहाए। और हम कितने साल हो गए? 24 साल हो गया। हमने बाल्टी भरकर पानी नहीं डाला अपने ऊपर, साबुन नहीं लगाया, किसी प्रकार का केमिकल नहीं लगाया, और दातुन नहीं करी। और फिर भी देखो, यही तो जैन दर्शन का चमत्कार है, यही चमत्कार। बताओ, अगर आप एक टाइम भोजन ना मिले तो आपके परिणाम कितने खराब होते हैं। ऐसे मारने का मन करता है कि कहीं से कुछ मिल जाए, भूख लग रही है, लेकिन बताओ, बैठ जाइए। 9 दिन तक कितने घंटे हो गए? 240 घंटे एवरेज। 240 घंटे तक हम पानी नहीं पीते और ऐसे ही रहते हैं, और कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम नहीं आती। आपको मालूम होगा, ठंड आ गई तो आप एक गोली ले लेते हो, बुखार हो गया तो एक इंजेक्शन लगा लेते हो। कोरोना काल में हर व्यक्ति ने वैक्सीन लगाई, आप देखो हमने नहीं लगाई, और ऐसे ही रहे। और अभी भी 24 साल हो गए, दवाई ना खाते हैं, ना सूंघते हैं, और ना शरीर में कहीं भी टच करते हैं। और आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं। कभी गद्दे का इस्तेमाल नहीं किया, कभी ओढ़ने के लिए कंबल का इस्तेमाल नहीं किया। पाटा है लकड़ी का, उस पे आराम से सोते हैं, एक चटाई रहती है, उस पर बिछा लिया, उसी को बैठ गए, उसी में उठ गए, उसी में सो लिया। 4 घंटे की नींद होती है 11 बजे से 3 बजे तक, और बाकी 20 घंटे सिर्फ भगवान का नाम लेकर धर्म प्रभावना करते रहते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं रहा कि हमें नींद आ रही है, झपकी आ रही है, हम परेशान है। अरे आप थोड़ा सा चलो हमारे साथ बिना चप्पल जूते की, आपके पैर में चुभन आएगी। और मुझे 24 साल हो गए, 1,70,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ली मैं। अभी लेटेस्ट आगरा में था, 125 किलोमीटर चलकर आया। एक दिन में 35, 32 और 30 किलोमीटर आप चलो, दूसरे दिन आप खाट पकड़ लोगे, ब्रूफेन की गोली खाओगे, यही है ना गोली, यही गोली खाओगे, शारीरिक पीड़ा होगी। लेकिन देखिए, आपके बीच अभी भी 5 किलोमीटर चलकर आया, और ऐसे ही बैठा नॉर्मल, पसीना भी आ रहा है, थक भी गया। लेकिन मैंने आपसे कहा, अरे हवा करो, मर गए, हाय भैया अनकंफर्टेबल बोला हमने। आई एम हैप्पी, खुश हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके बीच में आया। आप सभी लोग पौधे की बीज हो, कल के दिन वटवृक्ष बनोगे, कल के दिन आपका भी परिवार होगा, बच्चे होंगे, आपकी भी फैमिली होगी। कल के दिन रास्ते में आपको ऐसे जैन संत मिल जाएंगे तो कहना, आई कांट बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसे दिगंबर संत, जिनके धरती के देवता कहते हैं, त्याग तपस्या की मूर्ति कहते हैं, वो हमारे सामने आए हैं। हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। देखिए, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके राष्ट्रपति, आपके पीएम
आपके मुख्यमंत्री ऐसे दिगंबर संतों का आशीर्वाद लेते हैं। मालूम है रामचंद्र जी भी हमारे जैसे बनकर मोक्ष गए, हनुमान जी भी हमारे तरह मोक्ष गए, और जिस परिवार में यदि वंशियों में हमारे प्रबंधक अशोक यादव जी जन्म लिए हैं, उसी में हमारे नेमिनाथ भगवान ने भी जन्म लिया। और जिनके ये अनुयायी हैं श्री कृष्ण के, वो और नेमिनाथ भगवान चचेरे भाई थे। आने वाले समय में वो भी मोक्ष चले जाएंगे। इतना बड़ा आशीर्वाद आपको देकर के जा रहे हैं। आज महानुभाव जो संत आपको दिख रहे हैं ना, मैं तो इसी स्कूल में आहार करके जाता, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। आने वाले समय में आपके यहाँ एक बहुत बड़ी मंदिर की प्रतिष्ठा है, उसी के कार्यक्रम के हिसाब से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग रात के बोलते नहीं हैं। क्या रात के बोलते नहीं हैं? जैसे 7 साढ़े 7 बजेगा हम मौन हो जाएंगे। कब तक है? बोलो ना। अरे 3 बजे तक नहीं, सुबह तक, जब तक दोबारा सूर्य उदय ना हो जाए। रात्रि में हम ना कोई पानी पीते हैं ना भोजन करते हैं। अभी तो ठंड है, लेकिन बरसात हो जाए, गर्मी हो जाए, तब भी जहां 45 और 47 टेम्परेचर होता है, ऐसे ही रहते हैं। हमारे शरीर में कोई फर्क नहीं आएगा। हमने अपनी इंद्रियां इतनी मजबूत बना ली हैं, इतने ठोक बजाकर मजबूत कर लिया है कि हमें सर्दी, गर्मी, बरसात का कोई एहसास नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता और मजबूत रहते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मालूम है आज से पहले मैं चश्मा लगाता था और तपस्या करते करते वो चश्मा भी मेरा उतर गया। अब आप मुझसे पूछोगे कैसे उतरा? ऐसे उतरा कि हमने तपस्या की, ध्यान किया, मेडिटेशन की, और मेडिटेशन से इतनी ताकत हमारे पास आ गई कि बस रात के में पढ़ाई करना बंद कर दिया। और आप लोग क्या करते हो? रात के पढ़ते हो, नेट डलवाते हो मोबाइल में, और पढ़ाई कम, और व्हाट्सएप खेलते हो, फेसबुक में फोटो अपलोड करते हो, इंस्टाग्राम में नाच नाच कर रील्स बनाते हो। ताली बज रही है, बात लग रहा है मुझे 100% सत्य है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ ये कोई सिस्टम ही नहीं है। अब आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? हमारी भी मेमोरी है, आपकी भी मेमोरी है, ठीक है ना? तो आपसे मेरा कहना ये है कि अगर आप पढ़ाई में इस स्कूल के साथ अपना, अपने परिवार का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, तो आज से एक नियम ले लीजिए। क्या नियम लेंगे? वो हाथ जोड़ो, बोलो गुरुदेव, जो आप बताएंगे हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसको लाइक करेंगे, हम उसको शेयर करेंगे। हाँ, ये क्योंकि आपकी भाषा में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल लाइक, फॉलो और शेयर इसी का जमाना रह गया। सारी चीज इसी में व्यक्ति जीवन जी रहा है। तो लाइक, शेयर और फॉलो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले जूते और चप्पल पहनकर पढ़ाई नहीं करेंगे। कौन कौन नहीं करेगा बताइए? बहुत बढ़िया, सबको मेरा मंगल आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। दूसरी बात, और एक मैं बताऊंगा कैसे करना है। अभी सब चीज सुनते जाओ, फिर सबके आंसर मैं दूंगा। पहला पॉइंट क्या बताया बताइए? बहुत बढ़िया। दूसरा, कभी भी भोजन करते हुए पढ़ाई नहीं करेंगे। हाथ ऊपर कर लीजिए। बहुत बढ़िया, आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। तीसरी चीज, कभी भी बेड पर, गद्दे पर, सोफा सेट पर बैठकर पढ़ाई नहीं करेंगे। हाथ ऊपर कर लीजिए। खूब सारा आशीर्वाद, नीचे कर लीजिए। चौथा, रात के 11 बजे के बाद कोई भी पढ़ाई नहीं करेंगे। हाथ ऊपर कर लीजिए। खूब सारा आशीर्वाद। पांचवी पॉइंट, सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच ही पढ़ाई करेंगे। हाथ ऊपर करिए। बहुत बढ़िया। अब सुनिए, अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। सुना?
अब पूछो गुरुजी इतने पॉइंट आपने बताए, एक दो पॉइंट इसका रीजन बता दीजिए, बोलो। अब सुनिए, जूते चप्पल पहनकर पढ़ाई करेंगे तो आपकी बुद्धि कभी अच्छी नहीं होगी। एक बार में मुझे नाम याद हो जाता है, और मालूम है 3 साल पहले अशोक यादव जी आए थे। कितने साल पहले? 3 साल पहले आए और उन्होंने मुझसे निवेदन किया। 3 साल बाद वो मेरे पास आए, मैंने कहा आओ अशोक यादव जी। बोले अरे आपको नाम कैसे याद है? मैंने कहा नाम भी याद है और आपका स्कूल भी है, ये भी मुझे याद है। बोले अरे आपको कैसे याद है? और मालूम है अगर इस कमरे से निकल जाऊं और एक ही 4 लाइन में पढ़ लूं, नजर तब तक लक्ष्य पर होती है, और 20 साल बाद भी आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा फलाने कमरे पर फलाने खंबे पर नजर लक्ष्य तक होती है, ये पॉइंट वहां पर लिखा हुआ, पढ़ लेना। इतनी मेमोरी साफ इसलिए है क्योंकि हम चप्पल जूते नहीं पहनते। क्या कहा मैंने? अब आप स्कूल में आओगे, स्वाभाविक है आपका ड्रेस है, आपके जूते हैं, आपके चप्पल है, तो जब आप आए कोई बात नहीं, आ जाइए पहनकर। लेकिन जब आप स्कूल में बैठे, आपके पास बेंच है, बेंच के नीचे अपने जूते उतार लें, आराम से बैठें और पढ़ाई कर लें। अब एग्री हो? बहुत बढ़िया, खूब सारा आशीर्वाद। दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने? बेड पर बैठकर भोजन नहीं करना। अब आप देखिए, बेड पर आप रात के सोते भी हैं, हो सकता है छोटे छोटे बच्चे भी आपके घर में हो, कभी रात के वो 1 और 2 नंबर भी कर देते हैं। कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब कोई एक्सपायर हो गया, कोई जन्म ले गया, तो सूतक पातक की अशुद्धि भी घर में होती है, तो बेड आलस का स्थान होता है। अगर उस पर बैठकर माँ सरस्वती की आपने आराधना करी तो सरस्वती रूठ जाती है, कभी खुश नहीं होती। और हम लोग बेड पर पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हमारी बुद्धि बिल्कुल साफ रहती है। तो अब बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो बेड पर बैठकर पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। और जो नहीं पढ़ेगा वो हाथ ऊपर कर लीजिए। बहुत बढ़िया, सबके लिए बहुत मंगल आशीर्वाद। तीसरा पॉइंट क्या बताया था? भोजन करते हुए, भोजन अन्न है, मुंह झूठा है। अब खाते खाते पीते पीते अगर आपने कोई पढ़ाई लिखाई करी तो वो सीधे पेट से और पेट से नीचे निकल जाएगी, माइंड में कभी नहीं आएगी। मौन पूर्वक भोजन करिए और चुपचाप से दीवार की ओर मुख करके पढ़ाई करिए, ना तो वहां कोई आए ना कोई वहां जाए। आपका माइंड कंसंट्रेशन अगर चाहिए तो आपको मुख दीवार की ओर करना चाहिए। अब दीवार सामने है, कैसे पढ़े? मन नहीं लगता, मन लगाना पड़ेगा। या तो जहां सूरज उग रहा है उस साइड मुख कर लीजिए या उत्तर दिशा में मुख कर लीजिए, फिर आप पढ़ाई करें, आपके 20-25% नंबर अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। अपने आप आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, मेरा बड़ा मन लग रहा है, मेरा पढ़ाई में एक एक चीज याद हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी दिशा और व्यवस्थाएं बिल्कुल सही चल रही है। तो खाते हुए भोजन करते हुए कौन नहीं पढ़ेगा? बहुत बढ़िया, सबको मेरा आशीर्वाद है। चौथा पॉइंट क्या बताया था मैंने? हाँ, अब रात के शाम के सूर्य की रोशनी रहती है तो आंखों में कोई दिक्कत ही नहीं, सब व्यक्ति पढ़ लेते हैं। और जैसे ही रात के ट्यूबलाइट और बल्ब की रोशनी में आप बैठे तो आपकी आंखों पर जोर आएगा। पढ़ोगे, आलस करोगे, कुछ भी खाओगे तो बीमारी पड़ेगी। इसीलिए रात के आंखों पर जोर ना डले, इसलिए सुबह मॉर्निंग में पढ़ना है। और मॉर्निंग में सूर्य उदय हो जाता है 5-6 बजे से, तो आपकी पढ़ाई लिखाई में आपकी आंखों पर जोर नहीं लगेगा। और कहा गया है, कभी कभी आप देखना सुबह सुबह 6 बजे कोई गाने की धुन आप सुन लो, कोई भी बात कर लो, सुन लो या याद कर लो, दिन भर आप गुनगुनाते रहते हैं वही चीज बार बार। आपकी माँ भी कहती होगी क्या गुनगुना रही है? कुछ नहीं, और सुबह गाना सुना था। अरे पिताजी बोले क्या दिन भर गुनगुना रहा है? वही गुनगुनाते रहते। क्यों? क्योंकि माइंड रात की सो चुका है, शांत हो चुका है। सुबह उठोगे, जो चीज आप याद करोगे वो तुरंत आपको याद हो जाएगी।
फिर दिन भर वही चीज चलेगी। इसीलिए मैंने कहा सुबह उठ करके पढ़े, रात के बिल्कुल भी ना पढ़े। मैं शाम के 7 बजे के बाद कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता, सुबह 3:30 बजे से पढ़ता हूँ, इसलिए बिल्कुल साफ माइंड है। कभी भी कुछ भी पूछ लो, तुरंत याद करके आपको सुना देता हूँ। तो कितने लोग हैं जो रात के नहीं पढ़ेंगे और दिन में पढ़ करके अपने माइंड को बहुत अच्छा बनाएंगे? सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और क्या बताया था बताइए? इतने वो बता दिया, एक साथ पॉइंट बता दिया, समझ गए ना? अब आप इस चीजों को फॉलो करें और आप देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार पैदा होता है। अगले टाइम फिर मैं आऊंगा और आप मुझको बताना, कि महाराज श्री आप जो बात बता के गए थे वो मैं चीजें फॉलो कर रहा हूं या कर रही हूं, वाकई में मेरे जीवन में बहुत सारा चमत्कार पैदा हुआ, मेरे जीवन बदल गया। और सुनिए, जितने लोग बच्चे बहुत चंचल होते हैं, यहाँ कई लोग को देख रहा हूं, मैं एक आसन में बैठा हूं 15 मिनट से, वो 20 बार यूं कर रहे। क्यों? इससे ये पता चल रहा है कि आपका मन कितना डाइवर्ट हो रहा है। कुछ लोग तो ऐसे एक टक सुन रहे हैं, कितने गंभीर हैं। कुछ लोग थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ बोझ सा लग रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि आप कितने मन से सुन रहे हैं और कितने लोग बिना मन के सुन रहे हैं। अब आप लोग के मन में प्रश्न आता होगा कि हमारा मन कैसे लगे पढ़ने में? तो कुछ मत करो। ये कौन सी दिशा है? सूरज कहां से निकलता है? उत्तर से निकलता है, पूरब से। कहां? ये है ना, सामने पूरब है और ये कौन सी है? उत्तर है। तो अगर भोजन 12 बजे से पहले आपने कर लिया तो आप ये पूरब दिशा में बैठ जाएं, और अगर 12 बज गया, भोजन कर लिया, पेट भर चुका है, अब आप उत्तर दिशा में बैठ जाएं। और क्या करें? पालती लगा लें, कंफर्टेबल हो जाए, हाथ पे हाथ यूं रख दें, जैसे भगवान महावीर की तस्वीर है ना, ऐसे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कंफर्टेबल जोन में बैठें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल शांत बैठकर 3 बार सांस ले, नाक से और मुंह से छोड़े, 2-5 सेकंड रुके, 3 बार ये कर लें। समझ गए ना? कर लिए? अब 3 बार इसके बाद आपको क्या करना है? एक बार सांस लेके छोड़िए। ये प्रक्रिया प्रतिदिन पढ़ने से 3 बार पहले करना है। कितनी बार करना है? 3 बार आप करोगे। अब बिल्कुल शांत होकर के अब सीधे पढ़ाई पर मन लगाना। इतनी तेजी से तुम्हारा माइंड वॉश हो जाएगा, इतना मन लगेगा, आप कहोगे गुरुदेव जब से हमने ये ओम का उच्चारण किया है हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई, सारी नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव में बदल गई, अपने आप कहोगे। और इतना अच्छा लगेगा, क्या गजब का महाराज जी ने मंत्र दिया है, मजा आ गया, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जब भी पढ़ाई करने बैठना, जब भी इतना हाथ धो लेना, वॉश कर लेना, इतने घुटने तक पैर धो लेना, मुंह धो लेना, अच्छी सूखी टॉवल से पोंछ लेना और फिर अच्छे से मन लगाकर पढ़ना। इसी मंत्र के साथ बहुत तेजी से प्रोग्रेस करोगे, खूब तेजी से। और आप अपने आप कहोगे महाराज श्री पूरे जिले में हमारे स्कूल के बच्चे टॉप लेवल में आ गए। अपने आप सबके लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार होगा। अब आप समझ लिए ना, जो जैन संत होते हैं वो जन जन के कल्याण के लिए होते हैं। आप देखिए, मैं जैन समाज से हूँ लेकिन आपके बीच में आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ अप्पा सो परमप्पा, एक आत्मा ही परमात्मा बनती है। ठीक है, सब लोग समझ गए मेरी बातों को। जैन संत आपके बीच में आए, ये आप सबका भाग्य था, पुण्य था, कोई नसीब था। इसलिए जब भी कभी आपको रास्ते में हमारे जैसे जैन संत दिखें, रुकना, प्रणाम करना और आशीर्वाद लेकर निकलना। क्यों? क्योंकि जब महाभारत चल रही थी उस समय श्री कृष्ण नारायण और अर्जुन बड़े उदास मन से बैठे थे। उनसे पूछा गया कि आप उदास मन से क्यों बैठे हो?
कह रहे हैं कौरवों के पास करोड़ों की संख्या में सैनिक है, बल है और ताकतें हैं, हम 5 पांडव हैं। श्री कृष्ण नारायण कहते हैं चलो अपन कुछ दूर चलते हैं। कुछ दूर चले, बात करते 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 एक परछाई सी दिखी। तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम युद्ध जीत गए। बोले कैसे? बोले देखो, सुबह सुबह की सूर्य की रोशनी के साथ एक परछाई दिख रही है, एक हाथ में पिच्छी और दूसरे हाथ में कमंडल दिख रहा है। तो बोले ये कौन है? तो श्री कृष्ण नारायण कहते हैं ये धरती के देवता दिगंबर संत हैं। ये जब आप महाभारत पढ़ोगे, भागवत पढ़ोगे तो उसमें सब चीजें निकल कर आई है। उसमें कहा गया कि दिगंबर जैन संत के दर्शन करने के बाद अर्जुन युद्ध पर गया, 5 पांडवों की विजय हुई और कौरवों पराजय हो गया। इसीलिए अब एग्जाम आएंगे आपके मार्च और अप्रैल फरवरी में, 24 फरवरी के बाद दिगंबर संत मंगलाचरण के रूप में आपको आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। आप भी एग्जाम में पढ़ लिख करके पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे आपके नंबर आएंगे और ये स्कूल भी बहुत तरक्की करेगा। जैसा कि डॉक्टर हमारे अशोक यादव जी ने बताया कि जब से आपके चरण पड़े यहाँ का माहौल ही कुछ खुशनुमा हो गया। मेरा नाम क्या है बताइए? बोलो वी। हाँ और संत। अब इसको मैं आपको समझाता हूं कैसे ये माहौल खराब से अच्छा हो गया, यानी पॉजिटिव ऊर्जा आ गई। कैसे आई? वी का मतलब विक्टोरिया। जो भी जीतता है क्या करता है? अगर आपका चुनाव हो स्कूल का या कहीं का, बीजेपी कांग्रेस का या बहुजन समाज पार्टी का या समाजवादी पार्टी का, तो जीत कर क्या इशारा करता है बताइए? कैसे करता है बताइए? ऐसे करता है। क्यों करता है? आई एम विक्टोरिया, मैं विजयी। तो वी का मतलब विजयी और हाँ का मतलब हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, फ्रेंकली। तो वी का मतलब विजय, हाँ का मतलब हंसता हुआ और संत अपन है, इसलिए अपना नाम वी हसंत सागर है। समझ गए? इसीलिए इस पूरे प्रांगण में जैसे हमने कदम रखा सबकी विजय हो गई, सब हंसते हुए और आध्यात्मिक गंगा में डुबकी लगाने लग गए। इसलिए हसंत सागर के पूरे लोग भक्त हो गए। तो इसीलिए मैं भी बीच में एडवोकेट संजय जी के आपकी रसोई में भी गया, वहां भी 300-400 बच्चे स्कूल के मेरे पास आए। उनके अंदर भी मैंने यही ऊर्जा और यही पॉजिटिव एनर्जी संचार करी। आज वो जब भी रास्ते में मुझे दिखते हैं कहते महाराज जी आपके आशीर्वाद से हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है। मिलते हैं हमसे भी। तो इसीलिए आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। स्कूल प्रांगण के जितने टीचर मेहनत जिन्होंने स्वागत अभिनंदन वंदन में किया, हमारे डॉक्टर किरण जी और अशोक यादव जी के लिए भी, और हमारे संसारपुर वाले संजय भैया के लिए भी आशीर्वाद। उनका बड़ा प्रयास था इस स्कूल पे महाराज जी आए और आकर के यहाँ बैठे। मेरा सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी लोग ऐसे ही मिलकर देश के राष्ट्र और धर्म की सुरक्षा में तत्पर रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की। और एक बात और, माइक चाहिए पड़ेगा है? क्या है? गिफ्ट है। किसको मिलेगी? सबको मिलेगी, लेकिन जो आंसर देगा उसको मिलेगी। अब जो मैंने बात बताई वो मैं पूछूंगा। माइक में हमारे स्मार्ट सर, ये माइक लेकर आपके पास पूछेंगे, जो बताएगा उन्हें ये गिफ्ट यहाँ से मिल जाएगी। और हमारे डॉक्टर किरण जी, अशोक यादव जी वो गिफ्ट अपने हाथ से आपको देंगे। उस गिफ्ट में क्या है? मंदिर जाते समय एक थैली ले जाते हैं आप, वो थैली है। एक पेन है जिससे आप पढ़ाई करेंगे, और एक डायरी है जो आप अपने पास हमेशा रखेंगे। ठीक है ना? ये हमारी तरफ से आप सबके लिए है। वो उन्हीं के लिए है जो क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहली बात, हम लोग कितनी टाइम भोजन करते हैं? बस अब किसको देंगे गिफ्ट बताओ? पेपर आउट हो गया। पेपर क्या हो गया?
आउट हो गया, कैंसल, एग्जाम कैंसल, फिर से स्टार्ट होगा नए पेपर के साथ। बताइए, जिसको मालूम हो हाथ ऊपर करना, ठीक है? बताइए हम लोग कैसे आहार लेते हैं? बैठकर, सोकर, खड़े होकर? हाथ ऊपर करिए, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। सबसे पहली गुड़िया बताइए, ये बैठी गोल मटोल सी, पहले नाम बताओ अपना। अंजलि यादव। अच्छा, अंजलि यादव जी, हम लोग कैसे आहार लेते हैं? खड़े होकर और हाथ ऐसे। हाथ में अंजलि बांधकर, जैसा तुम्हारा नाम है उस वैसे ही लेते हैं। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। आइए ऊपर आ जाइए। पुरस्कार में किस चीज को खींच के बाहर कर देते हैं? लड़के बताएंगे। ये बताओ, लंबू सा लड़का बैठा सामने, अब तुम्हें तो पीछे देख रहे हो, वही खड़े हो जाओ। ये लड़का सामने, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। माइक दो भैया इसको। नाम क्या है? अभिषेक यादव। हाँ यादव जी बताइए। बाल? क्या, कौन से बाल? सिर के, सिर और दाढ़ी के? दाढ़ी के, मूछ के छोड़ देते हैं? मूछ के भी। मूछ के भी। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए भाई। आइए पुरस्कार ले जाइए। अगला क्वेश्चन, 24 साल से मैंने क्या नहीं किया? पेपर आउट हो जाएगा। हाँ, 24 साल से क्या नहीं किया? बताओ बहन जी, चश्मा वाली, चश्मा पीछे पीछे पीछे, माइक में बोल दो। नाम बताओ अपना। आभ्या। आभ्या, बस आगे पीछे कुछ नहीं है? कुछ तो होगा, सर कुछ नहीं। नहीं कुछ तो होगा। आभ्या कुमारी है, आभ्या यादव है, सिंह लगाते हैं। हाँ आभ्या सिंह, भले सिंह नहीं लेकिन सिंह। बहुत बढ़िया, बताइए आभ्या जी, 24 साल से नहाया नहीं है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। बहुत बढ़िया, आ जाओ आप, पुरस्कार ले जाओ भाई। हाँ, तो जल्दी आत्मविश्वास लो हो जाता है, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आगे ऊपर आ जाओ। लड़कों से क्वेश्चन है, बताइए हम पैर में क्या नहीं पहनते? बच्चे बताएं, लड़के बताएंगे। ये सबसे पहला नंबर लड़का, खड़े हो जाओ। माई सेल्फ प्रिंस मिश्रा। क्या नाम? प्रिंस। प्रिंस मिश्रा। मिश्रा जी, पंडित जी बताइए भैया। चप्पल नहीं, चप्पल जूते नहीं चप्पल पहनते। जूते पहन लेते हैं? चप्पल जूते कुछ नहीं पहनते। मोजा? नहीं, कुछ भी खड़ाउल? नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए। आइए पंडित जी, बिना टीका वाले पंडित जी, आइए दीजिए बहन को पुरस्कार। तालियां बजाइए। अगला क्वेश्चन हमारी बहनों से, बताइए हम लोग कहीं भी जाते हैं तो किसका उपयोग नहीं करते? पेपर आउट हो जाएगा, सप्लीमेंट्री पास भी नहीं होगे। हाँ, कौन बताएगा? ये गुड़िया बताइए, छोटी सी चश्मा वाली, बहुत होशियार दिख रही है। हाँ, माय नेम इज अंशिका पाल। अच्छा, गाड़ी का उपयोग नहीं करते। गाड़ी वाहन का उपयोग नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। आइए पाल जी, आइए। अगला क्वेश्चन हमारे एनसीसी कैडेट से। मैं भी एनसीसी का कैडेट रहा हूं। हाँ, हमारे अंडर में 150 लड़के थे। 16 साल की उम्र में सब काम कर लिए हमने। हाँ, तालियां बजाइए। अगला बच्चों से, मैं कितने किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूं? सबसे छोटा बच्चा बताएगा, चाचा चौधरी परिवार का। 1070। 1000 कहां तक पहुंच गए? फिर से बताओ। 1,70,000। 1,70,000 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ भाई। आजा चाचा चौधरी जी, नाम तो बताया नहीं आपने। माय नेम इज बलराम यादव। अरे बलराम, आ जाओ भैया।
श्री कृष्ण के भैया आ जाओ, तालियां बजाओ भाई। अगला क्वेश्चन हमारे बहनों से है, ठीक है? चलिए बताइए, वो कौन थे जिसे दिगंबर जैन संत मिल गए थे? हाथ ऊपर करिए, बोलेगा कोई नहीं, हटना। ये दो छोटी वाली बहन जी से पूछेगा। हाँ खड़े, पीछे पीछे वाले, हाँ बस बताओ। श्री कृष्ण जी को। बहुत बढ़िया, वो थे श्री कृष्ण नारायण। बहुत बढ़िया। नाम क्या है? इंदिरा सेंगर। इंदिरा है? इंदिरा गांधी क्या कह रहे? इंदिरा सेंगर। इंदिरा सेंगल। इंदिरा सेंगर। इंद्रिया, इंदिरा, अच्छा इंदिरा सेंगल। बहुत बढ़िया। इंदिरा सेंगर। अब हम स्कूल में पढ़ेंगे तब इसमें तो नकल होगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास है और आंसर भी हमारे पास है। अगला क्वेश्चन बताइए। हमने 5 पॉइंट आपको बताए, पर उससे पहले एक मंत्र बताया था, कौन सा? पेपर आउट नहीं। पेपर आउट नहीं करना है, बोलना नहीं है। ये पतली दुबली बहन जी से पूछो। हाँ। हाँ नाम बताओ। आकृति यादव। हाँ बताइए यादव जी। ओम। हैं? ओम। ऐसे ही बोला था मैंने। ओम। आँख खोल के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, यादव जी के लिए ताली बजाओ भाई। आकृति यादव, आइए पुरस्कार दीजिए। बताइए मंत्र कितनी बार बोलना था पढ़ाई से पहले? जेंट्स बताएंगे, जेंट्स, लेडीज का क्वेश्चन नहीं है। कौन बताएंगे? जेंट्स। पीछे पीछे वाले, बस कुर्सी वाले बताओ। ये सबसे लंबा सा बच्चा था ना? हाँ खड़े हो ना। My name is प्रवीण यादव। 3 बार। नहीं इतनी तेज क्यों हो? हाँ मिलिट्री में हो क्या? AK-47 चला रहे हो? आराम से बताओ। My name is प्रवीण यादव। हाँ। आपने तो 3 बार बताया। 3 बार, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए। बताइए, बहनों से क्वेश्चन है, आगे आप पुरस्कार ले जाओ। बहनों से क्वेश्चन है, ये बताना है कौन सी 2 दिशाएं बताई मैंने? 2 दिशाएं बताई, कौन बताएगा? तुम बताओ। बताओ। उत्तर और पूर्व। अच्छे से बोलो, डर क्यों रही? उत्तर और पास से बोलो। उत्तर पूर्व। उत्तर और पूरब में क्या नाम है आपका? पायल। बस, घुंघरू कहाँ है फिर? आगे नाम क्या है? पायल के आगे कुछ? कुमारी। पायल कुमारी। पायल कुमारी। तालियां बजाइए भाई, आ जाओ। पायल कुमारी के लिए ताली बजाइए। दो भाई पुरस्कार। अगला क्वेश्चन मिलिट्री के जवानों से। हाँ बताइए भाई, ताली बजा दीजिए। अगला क्वेश्चन, भोजन के बाद कौन सी दिशा और भोजन से पहले कौन सी दिशा? जल्दी बताओ, बताओ, आ जाओ, कोई भी आ जाओ। हाँ इससे पूछ लो, बताओ। माय नेम इज अक्षय यादव। भोजन से पहले पूर्व, भोजन के बाद उत्तर। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहनों से कहां बैठकर पढ़ाई नहीं करना है? बहनों से बताओ। बीच वाली कोई बहन बताए, कौन बताए? ये बहन बताएगी। बॉयकट, खड़े हो जाओ। ये बहन है भैया है? ये दोनों भैया है? बहन है? ये भगवान, अच्छा हुआ पहले बता दी। हाँ बताओ बहन जी। हाँ माय नेम इज प्रिया यादव। प्रिया अग्रवाल, सलोनी यादव। बताइए सलोनी यादव, बॉयकट बहन जी। बेड पर बैठ कर पढ़ाई नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। आओ सलोनी यादव जी आओ। अगला क्वेश्चन भाई लोग से, बताइए
स्कूल आकर क्या उतार कर पढ़ाई करना चाहिए? हाँ, कौन बताएगा? ये बीच में चश्मा वाला भैया बैठा है, शक्तिमान, खड़े हो ना। ये खड़ा हो गया। हाँ बताओ भाई। हाँ, माय नेम इज हर्ष वर्मा। हाँ, जूते पहनकर नहीं पढ़ाई करना चाहिए। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए भाई। आइए वर्मा जी, बहुत बढ़िया। अगला और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, चलिए। कितने बजे उठकर पढ़ाई चालू करना चाहिए? ये बहन सबसे पीछे, एनसीसी कैडेट वाली बहन जी, आ जाओ। हाँ बताओ। माय नेम इज रोशनी यादव फ्रॉम क्लास 11। सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए भाई। आ जाओ ज्योत्सना यादव जी। हाँ, 11th की क्लास की हैं, बहुत बढ़िया। दीजिए भाई इनको। अब यहाँ के जितने भी टीचर हैं वो आ जाइए। जो टीचर हैं, स्मार्ट सर, बुलाओ सबको। नाना इनाम, सुनील, तालियां बजाइए सारे टीचरों को। हाँ दे दो बेटा। आज पूरी रात हम यहीं रहेंगे, यहीं साधना करेंगे, यहीं रहेंगे। कल सुबह 7:30 बजे के बाद संसारपुर पहुंचेंगे। वहां पर मंदिर भी है, पूरे दिन वहीं रहेंगे। 6 तारीख से 11 तारीख करल रोड पर उपवन मंदिर है। आप लोग कोई भी आना जरूर प्रोग्राम देखने। आओगे कि नहीं आओगे? बहुत बढ़िया, आना भी। संडे को छुट्टी रहेगी तो आना। 8 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और जब जब आपको टाइम मिले तब तक जरूर आना, ठीक है ना? हाँ, और सुनिए, 10 तारीख को अनामिका अंबर कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है। टीवी की बहुत बड़ी फेम आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी कवित्री है। 10 तारीख को वो भी रात के 7 बजे का कार्यक्रम है, सुनने जरूर आना, ठीक है? बहुत बढ़िया। ओके, कोई रह तो नहीं है? हाँ, स्मार्ट शर्ट को जरूर दे देना जो है उनको दे। हाँ, ऐसे प्रोग्राम और भी देखे होंगे, देखे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको गुरुवर के आने से एक गुड फीलिंग, एक शांति और एक मोटिवेशनल ऐसा लगा, और मन करता है कि नहीं, गुरुवर का अभी संडे को कार्यक्रम है, उसमें मुझे भी जाना है। ठीक है, राइट। जितने बच्चे गुरुवर के कार्यक्रम में जाएंगे, ये प्रॉमिस है कि मैं ही अपने हाथों से संडे को जहां गुरुवर कार्यक्रम बता रहे हैं वहां मैं आपको दूंगा, ये कंफर्म है। जितने बच्चे जाएंगे उनको सबको देंगे, वहीं दूंगा चल के, यहाँ नहीं, मैं खुद चलूंगा। अभी देगा, अभी देगा। 5 यहाँ से बुला लो, 5 बुला लो, ऐसे बुला लो, किसी
ठीक है, आप ऐसा करिए, चलो आगे एक काम करिए, आपको जाइए, कहीं भी रख दीजिए और जाइए। थैंक यू। आँख खोल थैंक यू, आँख खोल लीजिए। एक्चुअली क्या है मिल गया कि गुरुवर के लिए भी शाली होते हैं जिनके भोजन को आप ग्रहण करते हैं। आप लोग भी आंखें बंद करेंगे, ऊपर को हाथ करेंगे, मैं यहाँ से आपके पास भेजूंगा और किसको मिलेगा ये तो वही भगवान जानता हाँ है। एक मिनट, हमारे नरेश जी कहाँ गए? आओ 5। किरण मैडम कहाँ गए? 5 आप भी लो जाओ। जिसके पास है वो मत लेना, पीछे लड़कों को भी बांट दो, बेचारे परेशान हो रहे। बैठ जाएंगे तब अच्छा लगेगा। देखिए आंखें खुली हो सर, उनको तो देना ही नहीं है, जो आंखें खोले हैं उसको नहीं देना है। पीछे जाओ, पीछे मांगना नहीं, अपने आप से बांट देना। बच्चों प्लीज, बच्चे बैठ गए हैं। ये देखिए बेटियां कितनी अच्छी हैं, आंखें बंद किए हुए हैं, अंजलि खुली हुई है, गौरव हाथ में रख दीजिए। लड़कियों को बांटना। हाँ, और ये बहुत सुंदर। देख लो जहाँ नहीं पहुंचा, जल्दी जाओ, नहीं तो बच्चों के नहीं पतले दुबले वैसे ही तो बंद है। तुम तो दे दो बस, छाटो मत। बहुत बढ़िया, बट्टी दे दो फटाफट। स्मार्ट शर्ट क्या कर रहे हैं? भागो जल्दी, एक एक करके। हाँ, तालियां बजा दीजिए। संजय कुमार जी संसारपुर, दिनेश बुक डिपो आइए। अनंत कुमार जी जैनसा, जैन समाज अध्यक्ष बड़ा मंदिर। नरेश कुमार जी जैनसा, विकास जैन मोलका ड्रिंक कंपनी के मालिक। उमेश संजी जैन एडवोकेट। संजय कुमार जी लोहिया, गुरु का होलिया। महेंद्र कुमार जी, सौरभ जैन डॉक्टर साहब आ जाइए। बहुत अच्छा संचालन उन्होंने किया, एक बार तालियां बजाइए भाई उनके लिए। सुशील कुमार जी पार्ले नमकीन। विशाल जैन ज्वेली पॉली पॉली। इत्तू भैया क्रॉकरी वाले। शशांक जैन जॉली भाई बेकरी वाले। किंचू भैया